हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और नया साल आ रहा है, नया साल है आज 1 जनवरी 2025। न्यू साल की बिगिनिंग हो चुकी है। तो जब नया साल आता है तो लोग नए नए रेजोल्यूशंस लेते हैं। लोग सोचते हैं कि वी हैव टू चेंज आवर हैबिट्स, वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ, हमें कुछ करके दिखाना है, वी वांट टू बी सक्सेसफुल। इस प्रकार से वो रेजोल्यूशंस लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस साल बहुत जमकर पढ़ाई करूंगा या करूंगी, जिससे मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करूंगा या करूंगी। तो इस प्रकार के रेजोल्यूशन लेते हैं। बट होता क्या है, साल खत्म हो रहा होता है, साल एंडिंग के टूवर्ड्स जा रहा होता है, इनके रेजोल्यूशंस पूरे नहीं होते। और इससे क्या है, इनके अंदर आती है डिप्रेशन। और जब इस डिप्रेशन से वो क्या सोचते हैं, अरे यार क्या ये वही पुराना साल, नया साल तो सिर्फ नाम के लिए, नंबर तो चेंज हो रहा है, साल तो पुराना का पुराना ही है, वही सेम साल है, वही सेम महीने है, वही सेम दिन है, वही सड़ी सी शक्ल मैं रोज देखता रहता हूँ। तो इस प्रकार से उसके अंदर भावना आ जाती है। तो असल मायनों में नया साल हम लोग क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, इसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज हम लोग जो रेजोल्यूशंस लेते हैं उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है आपके लिए, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 10 सूत्र जिसको अगर आपने अपने जीवन के अंदर उतार लिया तो आप अपने आप को 2.0 यानी कि नया वर्जन में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो 2.0 बनने के लिए सबसे पहला जो सूत्र आता है वो ये है डिजायर। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना वो है डिजायर। हमारे अंदर उसके लिए डिजायर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है कि मैं कुछ करूंगा तो क्या फायदा, मोटिवेशन ही नहीं है व्यक्ति के अंदर तो कैसे चेंज कर सकेगा अपने आप को, वो नहीं कर सकता अपने आप को चेंज। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक व्यक्ति को अपने अंदर डिजायर आनी चाहिए। और डिजायर किस पे डिपेंड करती है, डिजायर डिपेंड करती है कौन कैसा एसोसिएशन हम लेते हैं। बिकॉज एसोसिएशन जो है ना वही हमारी डिजायर, वही हमारे लाइफस्टाइल को एक तरीके से जज करता है। सिर्फ जैसे बोला जाता है ना इंग्लिश के अंदर, अ पर्सन इज जज बाय हिज कंपनी। तो वैसे ही अगर हम लोग गुड एसोसिएशन लेंगे तो हमारे अंदर अच्छी डिजायर्स आएंगी और अच्छे से हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति को कैनवस पेंटिंग बनानी है, कैनवस से बहुत अच्छा सा एक पेंटिंग बनानी है, तो पेंटर सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहला स्टेप क्या है पेंटर का, सबसे पहला स्टेप पेंटर का ये है कि वो अपने दिमाग में सोचता है कि मैं क्या बनाऊंगा। ऐसे सुंदर सुंदर पहाड़ होंगे, पहाड़ों के बीच में से झरना बह रहा होगा, सूर्य उदय हो रहा होगा, यहाँ पर आसपास लोग खेल रहे होंगे। तो ये उसने पहले यहाँ पर सोचा, उसके बाद उसने उसको कैनवस पे उतार दिया। तो वैसे ही अगर हमारे को कुछ करना है ना, उसके लिए हमारे को सबसे पहला सूत्र जो है वो है डिजायर। सेकंड सूत्र है आइडेंटिटी। अगर हम लोग आइडेंटिटी अपनी करेंगे सही से तो हम लोग कार्य अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि अगर एक व्यक्ति को बोला जाए कि आप रीडिंग करते हो या नहीं करते, तो अगर वो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मैं रीडिंग करना चालू करूंगा, एक स्टेटमेंट तो ये हो सकती है। और अगली स्टेटमेंट क्या हो सकती है, दैट फ्रॉम टुडे आई एम अ गुड रीडर। अपनी आइडेंटिटी उसने किया एज अ रीडर। तो इसीलिए अगर उसने आइडेंटिटी अपनी एज अ रीडर कर ली ना, तो उसके अंदर अब एक मोटिवेशन की आग लग गई कि मैं आज से रीडिंग करूंगा ही करूंगा। तो अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप को तो हम लोग अच्छे से वो कार्य कर सकेंगे। जैसे भगवान ने जब सेकंड चैप्टर के अंदर अर्जुन को बोला कि तुम बॉडी नहीं हो, तुम सोल हो, अपनी आइडेंटिटी सोल से करो, तब जाके तुम आगे की तरफ प्रस्थान कर सकोगे। तो इसीलिए आइडेंटिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आइडेंटिफाई हमारे को सही से करना चाहिए। लोग आज के टाइम पर अपनी आइडेंटिटी ही भूल चुके हैं, लोगों के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है, इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। आइडेंटिटी ठीक से चुनेंगे, हम लोग देखेंगे डेफिनेटली हम लोग चेंज होने के मार्ग पर चल पड़ेंगे। तो आइडेंटिफाई योरसेल्फ प्रॉपरली। थर्ड सूत्र है स्मॉल चेंजेस एवरी डे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई एक गोल लेके चलते हैं, एक बहुत बड़ा हमने गोल सोच लिया कि अब मैं को इस बार बोर्ड्स में 95% स्कोर करना है, हमने गोल ले लिया। बट 95 स्कोर करने के लिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि ऊपर से आसमान फटेगा, वो नीचे कोई परी आएंगी आपको वरदान देंगी और आपने 95% स्कोर कर लेना है, ऐसा तो होता नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोग क्या करते हैं, अक्सर पूरा साल निकाल देते हैं, एंड में बैठते हैं 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने का ट्राई करते हैं, बट पूरा साल उन्होंने पढ़ाई करी नहीं, तो उनको हैबिट नहीं बनी। और हैबिट नहीं बनी, इससे क्या हुआ, एंड में भी वो पढ़ाई नहीं कर पाते। तो अगर ऐसी सिचुएशन हमारे साथ ना है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि हम लोग छोटे से शुरुआत करें, ग्रेजुअली हमारे को शुरुआत करनी चाहिए। जैसे ग्रेजुअल इज द ओनली सब्सटेंशियल। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं 1.01 रेज टू पावर 365 कितना होता है, तो उसकी वैल्यू आती है 37 पॉइंट कुछ ऐसे करके नंबर, ने ऑलमोस्ट 38 उसकी वैल्यू आ जाती है। यानी कि 1.01 इंटू 1.01 ऐसे 365 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 38। सिमिलरली अगर हम लोग रोज 1.01% चेंजेस अपने अंदर लेके आएंगे तो 365 डेज बाद यानी कि एक साल बाद हम लोग आज से 38 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। तो ग्रेजुअल इज द ओनली सब्सटेंशियल। इसीलिए ग्रेजुअली हम अगर कार्य करेंगे, ग्रेजुअली अगर हम लोग छोटा छोटा करके वर्क अपने ऊपर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आगे जाके हम एक बेटर वर्जन के अंदर खड़े हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रोज छोटी छोटी चीजें में अपने आप को चेंज करें। बट कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बट हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, करते जा रहे रोज कर रहे हैं मेहनत, तो गिव अप मत कीजिए। अगर आपने जिम किया 1 महीना, 2 महीने जिम किया, 3 महीने जिम किया कि बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे, तो इट्स ओके। आपने एटलीस्ट ग्रेजुअली आप उस चीज में लग चुके हो, तो थोड़ा उसको टाइम दो। अगर आपने गिव अप कर दिया ना उस समय, उससे क्या होगा, उससे आपने अपनी जो स्ट्रीक थी सक्सेस की टुवर्ड्स, न्यू चेंज की टुवर्ड्स बढ़ने की, उसको आपने तोड़ दिया और आप वहीं के वहीं खड़े रह गए। तो ज्यादातर लोग ना इस संसार के अंदर ये देखते हैं कि तुरंत एकदम से तुरंत उनको सक्सेस मिल जाए, इस वजह से वो सक्सेसफुल नहीं होते। हमारे को अपने ऊपर पेशेंस रखना चाहिए और साथ ही साथ हमारे को ग्रेजुअली अपने आप को चेंज करने के टुवर्ड्स चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज बैम्बू का नाम सुना आपने? चाइनीज बैम्बू को बड़ा होने के लिए करीबन 5 साल लगते हैं। तो पहला जो 4.5 ईयर्स है ना, चाइनीज बैम्बू का जो पौधा है ना, वो इतना उगता है, सिर्फ इतना। उसको पानी देते रहो, उसको बोलते रहो अरे उग जा मेरे भाई, उग जा थोड़ा तो ऊपर हो जा, तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं होता है वो। बट अगले 5 महीने में, अगले 6 महीने में उसको पानी अगर आपने देते रहे 4.5 साल लगातार, तो अगले 6 महीने में वो पौधा झुक करके ऊपर उग जाता है 13 to 14 फीट। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि अगर हमने डेली ग्रेजुअली चेंजेस की अपने अंदर, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग बेटर वर्जन के टुवर्ड्स अपने आप को पाएंगे। इट्स नेचुरल थिंग। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोग ग्रेजुअली छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर करेंगे, रोज हम लोग टारगेट लेके चलेंगे कि आज मुझे ये चीज़ चेंज करनी है, आज मैं इस चीज़ को चेंज करने का ट्राई करूंगा, ये करूंगी, तो हम लोग देखेंगे कि डेफिनेटली हम लोग बेटर वर्जन के टुवर्ड्स अपने आप को पाएंगे। इट्स नेचुरल थिंग। तो ग्रेजुअल इज द ओनली सब्सटेंशियल थिंग। ठीक है, तो अगले सूत्र पे आते हैं। अगला सूत्र क्या है? क्रिएटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने लाइफ के अंदर गोल बनाते हैं, गोल ओरिएंटेशन ऐसे करके बहुत सारे कोर्स होते हैं, गोल ओरिएंटेशन करना। तो गोल से अच्छा क्या है? गोल से अच्छा है अगर हम लोग सिस्टम बनाएं। सिस्टम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने आप को अगर सक्सेसफुल करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सिस्टम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज सिस्टम से क्या होता है ना, हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाती है। हम लोग आसपास क्या कर रहे हैं, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस चीज़ को प्राप्त करने में क्या क्या मेरे को डिफिकल्टीज आएंगी, ये सब चीज़ें एक सिस्टम का पार्ट है। और अगर हम इसको सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे तो हम देखेंगे इन चीज़ों को अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे और इन जो जहाँ कमियाँ हैं उसको भी ओवरकम कर पाएंगे। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम के अंदर 4 टॉपिक्स आते हैं। तो पहला क्या है? जो काम हमें करना है ना, उसको हमें ऑब्वियस बनाना चाहिए। ऑब्वियस बनाना मतलब जैसे कि पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करने के लिए बुक को हमारे को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक शेल्फ ऊपर पड़ी हुई है, बंदा नीचे बैठा लेटा हुआ है। तो ऑब्वियसली जेन्युइन सी बात है, सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में कैसे वो उठेगा? बोला अरे भाई आलस आ रहा है मेरे को यार, मैं नहीं उठ सकता, बहुत दर्द हो रहा है यार, उठूंगा। बुक कौन उठाए बुक को यार? ऊपर अलमारी खोले, फिर इतनी मोटी बुक निकाले, तो नहीं उठाएगा। जेन्युइन सी बात है। तो मेक इट ऑब्वियस, यानी कि बुक को ऐसी जगह रखो जहां से इजीली वो एक्सेसिबल हो। जैसे कि मोबाइल फोन, हम लोग मोबाइल फोन में क्यों लगते हैं? बिकॉज मोबाइल क्या है, हमारे पास पड़ा रहता है। ऐसे करके उठा लिया हमने, स्क्रॉल करने लगे, फिर रख दिया, फिर से उठा लिया, फिर स्क्रॉल करने लगे। तो मोबाइल है एक्सेसिबल, इजीली एक्सेस कर सकते हैं हम उसको, इस वजह से हम लोग क्या है उसको देखते हैं। तो वैसे ही अगर हमारे को कुछ करना है तो उसको हमें ऑब्वियस बनाना चाहिए। तो सेकंड क्या है? मेक इट अट्रैक्टिव।
अट्रैक्टिवनेस जैसे कि बोले तो अगर हम लोग पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, पढ़ाई करने का जो स्थान जहाँ पर हम बैठ के पढ़ रहे हैं, उस स्थान को हमारे को बहुत अच्छी तरह से सजाना चाहिए। बिकॉज अट्रैक्टिवनेस यानी कि जो कि सुंदर प्लेस है ना, वो सद्गुण का पार्ट है, मोड ऑफ गुडनेस का पार्ट है। और अगर हम लोग मोड ऑफ गुडनेस में पढ़ाई करते हैं ना, उससे क्या होगा, उससे हम जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे, अच्छे से होल्ड कर पाएंगे, और क्या होगा, हम लोग उस स्टडी के अंदर जो चीज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमें उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। जैसे किसी को रीडिंग करनी है तो रीडिंग करने के लिए क्या है, अच्छे अच्छे बुक मार्क्स लेके आइए, अच्छे अच्छे स्केच पेन्स लेके आइए, उसको डिजाइन कीजिए, तो उससे क्या होगा, वो व्यक्ति को रीडिंग में इंटरेस्ट आएगा। और अगर हम लोग सत्वगुण में पढ़ाई करेंगे, क्लेanलीनेस रहेगी, सत्वगुण रहेगा, और उसमें हमने पढ़ाई करी तो वो पढ़ाई का जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज सत्वगुण में आपने पढ़ाई करी है। और सत्वगुण में पढ़ाई करना मतलब इट्स ए क्लास स्टडी। थर्ड थिंग क्या है, मेक दैट वर्क वेरी इजी करना चाहिए उसको। हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने पर अगर रहेंगे ना चीज़ों को, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नॉवेल्स पढ़ेंगे, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स को पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, जब जो हमने पूरे साल की पढ़ाई करी, एंड में हमने सीधा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर उठा लिया, तो उससे क्या होगा, हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा मन कहेगा कि अरे यार ये बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं होगा, और हम गिव अप कर देंगे। तो हमारे को उस चीज़ को ईजी बनाना चाहिए, ईजी गोइंग करना चाहिए। जैसे कि किसी का इंटरेस्ट है स्टोरीज पढ़ने में, तो स्टोरीज पढ़नी चाहिए उसको, या फिर उसको कुछ और स्क्रिप्चर्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है, श्रीमद् भागवतम पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का जो पहले 3 कैंटोज है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन के बारे में बताया गया। तो उसको छोड़ के वो क्या कर सकता है, स्टोरीज पे जा सकता है जहाँ पर उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे कार्य करना चाहिए जो कि हमारे को ईजी लगे। स्टार्टिंग हमारे को ईजी से करनी चाहिए, तब जब हमारी आदत बन जाएगी तब हम उसको आगे की तरफ कैरी ऑन कर सकते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट थिंग वो ये है, मेक इट रिवॉर्डिंग। जब हमने कार्य कर लिया तो क्या है, हम उसके बाद हमारे को रिवॉर्ड करना चाहिए अपने आप को। और ये चारों की चारों चीजें हम लोग ऐसी चीज के ऊपर भी अपना सकते हैं जो कि हमारे को छोड़नी है। जैसे मोबाइल फोन है, इजीली एक्सेसिबल है, हमारे जेब में रहता है, हमारे पास रहता है, तो हम उसको उठा के देखते रहते हैं, तो वो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो ऑब्वियसली हम लोग उसको देखेंगे। तो हमारे को क्या करना चाहिए, उसको दूर कहीं रख के आना चाहिए ताकि वो इजीली एक्सेसिबल ना हो, मेक इट ऑब्वियस ना हो। सेकेंड, मेक इट अट्रैक्टिव। लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे मोबाइल के कवर्स लगाते हैं फ़ोन के ऊपर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ोन के ऊपर जैसे कि कोई सिंपल सा कवर लगा दिया, बहुत डिफिकल्ट सा पासवर्ड डाल दिया, और बहुत डिस्टर्बिंग सा हमने उसके ऊपर वॉलपेपर लगा दिया, या इस अलग अलग प्रकार से उसको एक तरीके से डर्टी कर दिया, तो उससे क्या होगा, हमारा देखने का मन नहीं करेगा। मेक इट ईजी, तीसरा है ना, तो उसको डिफिकल्ट कर दीजिए। मतलब जैसे कि उसका पासवर्ड चेंज कर दिया आपने, उसके अंदर से फिंगरप्रिंट हटा दिया आपने, उसको एक ऐसी अलमारी के पीछे डाल दिया जहाँ से उसको निकालने में या कोई आ जाए। और चौथा क्या है, मेक इट रिवॉर्डिंग। जगह आपने फ़ोन नहीं देखा तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को बोलिए कि आज मैंने फ़ोन नहीं देखा है, आज मैं गाजर का हलवा खाऊंगा, आज मैं रसमलाई खाऊंगा, ये आपको जो पसंद है आप वो अपने आप को दीजिए। तो मोबाइल फ़ोन को अगर हमारे को छोड़ना है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग डिजिटल डिटॉक्स का इस्तेमाल करें। आजकल के लोग जो है ना डिप्रेशन एंजाइटी में क्यों रहते हैं, बिकॉज उनके अंदर क्या है, फोकस नहीं है। और फोकस क्यों नहीं है, फोकस इसलिए नहीं है बिकॉज वो लोग सारा का सारा टाइम अपना मोबाइल फ़ोन में लगा के रखते हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इंडिया के अंदर 85.3% लोग ऐसे हैं जो कि सुबह उठते किसी और के चैनल देखे या ना देखे, मोबाइल फ़ोन देखेंगे। उनकी एक आंख ऐसे करके बंद होती है और ऐसे ऐसे करके वो मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं। हमारे देश के अंदर 2636 टाइम्स उस फ़ोन को चलाते हैं, 52 टाइम्स उस फ़ोन को उठाते हैं। तो कितना ख़राब नंबर है एक तरीके से देखिए आप। इससे क्या है, उनके अंदर फोकस नहीं होता। तो इस फ़ोन को छोड़ने के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स में क्या करना है हमारे को, पहला दिन फ़ोन को 12 बजे तक मत छूइए। 12 बजे से पहले कोई भी मैसेज आए, कुछ भी आए, उसको छूइए मत, उसको रख दीजिए। 12 बजे के बाद क्या करना है, हम फ़ोन छुएंगे, फ़ोन को उठाएंगे, फ़ोन के अंदर जो भी है हम देखेंगे। सेकेंड डे क्या करना है, 6 बजे तक फ़ोन को नहीं छूना, शाम के 6 बजे तक फ़ोन को नहीं छूना। उसके पहले कुछ भी आए, कुछ मर्जी हो जाए, फ़ोन को नहीं छूना। उसके बाद 6 बजे के बाद आप छू सकते हैं, आप फ़ोन के अंदर जो करना चाहें आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। थर्ड डे फ़ोन के अंदर जितने भी अनवांटेड मैसेजेस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, इस सबको बंद कर देना और बिल्कुल नोटिफिकेशंस वगैरह बिल्कुल बंद करके इसको एक घंटे पे रखना फ़ोन को। फोर्थ डे नो फ़ोन।
बिल्कुल फोन चलाना नहीं चाहिए, कुछ मर्जी हो जाए हम लोग फोन को नहीं उठाएंगे, ऐसी हमने डिटर्मिनेशन लेनी है। 5th डे नो फोन, अगेन नो फोन। तो अगर हमने 5 दिन ऐसे महीने में कर ली है ना, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। बिकॉज जो फोन है ना हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा एजिटेट करता है। पहले के ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ करते थे, उनकी थिंकिंग बहुत हाई हुआ करती थी, बिकॉज उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था। बट आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लाइफ जो है फास्ट पेस हो चुकी है, भागे जा रहे, उनको पता नहीं करना क्या है। बिकॉज फोन की वजह से उनका जो फोकस है ना वो एक जगह पे नहीं है। जैसे कि एक बच्चा है, तो बच्चा बुक खोल के बैठा हुआ है, साइड में मोबाइल फोन रखा हुआ है, एकदम से नोटिफिकेशन आता है टिडिंग, तो एकदम से उसका ध्यान वहां चला गया, फिर से एकदम से वो पढ़ाई करने पे आ गया, फिर से एकदम नोटिफिकेशन आया, फिर से ध्यान वहां चला गया, फिर एकदम से पढ़ाई करने पे आ गया। तो ये ब्रेन का जो स्विचिंग है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उससे क्या हो रहा है, फोकस जो उस बच्चे का था वो नहीं है। ब्रेन जो है वो डिस्ट्रैक्शन के प्रति यूज टू हो चुका है। अभी वो जब फोकसली पढ़ाई कर रहा था तो वो बहुत अच्छी तरह से एक ब्रेन को फीड कर रहा था, बट जैसे ही एक नोटिफिकेशन आया डिस्ट्रैक्ट हो गया वो। और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या है, आजकल के बच्चे जो है ढंग से कम्युनिकेट तक नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है उनके अंदर। तो ये मोबाइल फोन ने वास्ट लेवल पे डिवास्टेट किया हमारी सोसाइटी को। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसके साथ डिजिटल डिटॉक्स करें। डिजिटल डिटॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगले सूत्र पे चलते हैं। अगला सूत्र है 5th सूत्र। तो अगला सूत्र है कंबाइनिंग दी हैबिट। जैसे कि अगर हमारे को कोई भी काम करना है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने में मन नहीं लगता ना, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम ये करेंगे कि पहले मैं आधा घंटा पौना घंटा पढ़ाई करूंगी, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। खाना तो खाते ही है ना, सबको हैबिट है खाना खाने की, ऐसा तो नहीं कि खाना खाना भूल जाता है। तो कंबाइनिंग द हैबिट, तो अपने काम को ऐसे काम से कंबाइन कर दीजिए जो आप करेंगे ही करेंगे। जैसे कि खेलने जाते हैं या फिर मोबाइल फोन उठाते हैं, तो ऐसा सोचिए कि पहले मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद ही मोबाइल फोन उठाऊंगा। तो अगर हमने कंबाइन कर दिया हैबिट्स को, उससे क्या होगा, हमारा जो ये काम है ये भी हो जाएगा, और जो हम काम डेली करते ही करते हैं जिसकी हमारे को हैबिट है वो भी हो जाएगा। इससे क्या है, हम लोग चेंज के टूवर्ड्स एक और कदम ले लेंगे। तो नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं। नेक्स्ट सूत्र है 6th सूत्र। 6th सूत्र है क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के जमाने में लोगों के पास गोल्स हैं बट दे डोंट हैव क्लैरिटी। तो क्लैरिटी लाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए। आजकल के लोग क्या है, मोबाइल फोन में टाइपिंग करते हैं, तो उससे क्या है, उससे उनकी क्लैरिटी क्लियर नहीं होती, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं आती, उनका ब्रेन क्या कहते हैं शांत नहीं होता। बट जब आपने उसको नोट डाउन कर लिया, यहाँ पर भरा हुआ है ना वो अंगार, उस जो एकदम ब्रेन को एजिटेट कर रहा है वो अंगार यहाँ पर भरी पड़ी है ना, उसको यहाँ से यहाँ ले आइए, उसको लिख लीजिए। लिख लेंगे, उससे क्या होगा, उससे क्या है, क्लैरिटी आएगी। और क्लैरिटी आएगी तो क्या है, हम आगे की तरफ जो काम करना है, कैसे करना है एग्जीक्यूट, कैसे प्रोस और कॉन्स उसको उनसे बचना है, कैसे उनके साथ डील करना है, वो भी उसके अंदर आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग लिख लें और लिख के क्लैरिटी लेके आए। कोई काम भूल जाते हैं तो क्या है, उसको लिख लीजिए। आजकल क्या है, मैक्सिमम लोग क्या है, काम भूल जाते हैं, काम करना है उनको बट उनको याद नहीं रहता। उससे क्या है, उनके अंदर डिप्रेशन एंजाइटी हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, उसको लिख लीजिए। लिख लेंगे, उससे क्या होगा, आपके अंदर क्लैरिटी भी आएगी और आप याद रखेंगे। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, राइटिंग इज 10 टाइम्स रीडिंग। यानी कि अगर आपने लिख लिया ना एक बार, तो वो 10 गुना है रीडिंग के बराबर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे को राइटिंग करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं सबसे बड़ा रेजोल्यूशन लेना ना, तो ये लीजिए सबसे बड़ा रेजोल्यूशन कि मैं नए साल से हर रोज कुछ ना कुछ लिखूंगा या लिखूंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लैरिटी के लिए राइट डाउन। अगले सूत्र पे चलते हैं, 7th सूत्र। तो 7th सूत्र है ओवरकम बोरेडम। ओवरकम बोरेडम मतलब हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर डिप्रेशन एंजाइटी में इसलिए रहते हैं और काम इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज हमारे को उसके अंदर मजा नहीं आता। हम लोग मजा ढूंढते हैं, हमें बोलते हैं मजा, मुझे मजा चाहिए, मुझे मजा चाहिए, मुझे चाहिए। इस वजह से क्या है, इस एंजॉयमेंट मैनियाक मेंटालिटी की वजह से क्या है, मजा नहीं आता और एट द एंड डिप्रेशन हो जाती है और वो काम हम नहीं कर पाते। तो ओवरकम करना है इस बोरेडम को। हमारे को जो काम हम कर रहे हैं ना, उसको एक ऐसे वे में करें जिससे क्या है, हम लोगों को मजा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 फैक्टर्स, जिसमें हमने मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट रिवॉर्डिंग। हमने रिवॉर्डिंग भी बताया था ना। तो उसको ऐसे तरीके से रिवॉर्ड कीजिए
कि जब आपने काम कर लिया, काम करने की आपको मोटिवेशन मिले, तो बोरिडम ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एक इस एटीट्यूड को छोड़ दीजिए, मजे 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 के एटीट्यूड को। अगर आपने इस एटीट्यूड को छोड़ दिया कि मुझे मजा करना है, मजा करना है, मजा करना है, तो उससे क्या होगा, उससे आप एक अच्छे से जो काम है उसको कर पाएंगे। बिकॉज हमेशा हर चीज के अंदर मजा नहीं मिल सकता, बट अगर आपने थोड़ा सा उसको टॉलरेट करके काम कर लिया तो आप उस काम के प्रति यूज्ड टू हो जाएंगे और आप अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अप दिस मेंटालिटी ऑफ एंजॉयमेंट मैनिया। ठीक है, तो नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं। नेक्स्ट सूत्र है 8th सूत्र। 8th सूत्र है प्राइमिंग। तो प्राइमिंग क्या है? प्राइमिंग कहने का मतलब है बेसिकली हमारे माइंड के अंदर ऐसी सिचुएशन बनाना या हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसी सिचुएशन बनाना जो हमारे काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो। जैसे कि 4 प्रकार की प्राइमिंग होती है। सबसे पहली है म्यूजिकल प्राइमिंग, सेकंड है एनवायरमेंटल प्राइमिंग, थर्ड है विजुअल प्राइमिंग, फोर्थ है इमेजिनेशन प्राइमिंग। तो म्यूजिकल प्राइमिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे अच्छे म्यूजिक सुन सकते हैं जिससे क्या सुनने से आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट लगे, रीडिंग में इंटरेस्ट लगे। इन्वायरमेंटल प्राइमिंग क्या है, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसको क्या है, हम लोग ऐसे फेवरेबल कर ले अपनी पढ़ाई की कंडीशंस के टुवर्ड्स कि हम लोग जब पढ़ने बैठे उस चीज़ को देखने मात्र से हमारा पढ़ने में और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। थर्ड है विजुअल प्राइमिंग। विजुअल प्राइमिंग के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअल प्राइमिंग के अंदर हम लोग ऐसी चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं जिससे क्या है, हम लोग उसको विजुअलाइज करने से पढ़ाई में हमारा और ज़्यादा इंटरेस्ट लगे, मोटिवेशन मिले। और इमेजिनेशन प्राइमिंग के अंदर क्या है, इमेजिनेशन प्राइमिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसी चीज़ों में अपने आप इमेजिन करें जिससे क्या है, हम वो काम करने के प्रति मोटिवेट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को रीडिंग करने की हैबिट लगानी है तो वो क्या इमेजिन कर सकता है कि मैं आज से 3-4 महीने बाद बहुत अच्छा रीडर बन जाऊंगा और इस नॉवल को ख़त्म कर दूंगा। तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो पढ़ाई करते हुए अपनी फ़ोटो खिंचवा के फोटोशॉप से एडिट करके उसको लगा ले अपने सामने और उसको रोज दिखता रहे, और देखने मात्र से, इमेजिनेशन करने मात्र से क्या होगा, वो एट द एंड रीडिंग कर पाएगा। तो ये प्राइमिंग के 4 वेज थे। इसको भी अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आप अपने काम के प्रति, जो आपको काम करना है उसके प्रति मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं। नेक्स्ट सूत्र है 9th सूत्र। 9th सूत्र है 3 स्टेप मेडिटेशन। 3 स्टेप मेडिटेशन क्या है, हम जब सुबह उठने के बाद हमारे को 3 मिनट की मेडिटेशन करनी चाहिए। तो पहला मिनट हमारे को ये मेडिटेट करना चाहिए एफर्मेशंस के ऊपर। एफर्मेशंस के ऊपर हमारे को मेडिटेट करना चाहिए। सेकंड हमारे को कैसे मेडिटेट करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड के ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लाइफ के अंदर किन किन लोगों ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया है, या सबसे इंपॉर्टेंट कृष्णा से हमारे को इतना कुछ मिल रहा है, उनके प्रति हम लोग ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते। उनके प्रति हमारे को ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। हमारे को थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे इतना कुछ दिया, थैंक यू गॉड, आप हमेशा मेरे साथ हैं, आपसे ज्यादा प्रेम नहीं कर सकता, आपने हमेशा मेरी हेल्प करी है। इस प्रकार से हमारे को ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए उनके प्रति। थर्ड मिनट किस पे हमारे को मेडिटेट करना चाहिए, तो थर्ड मिनट हम मेडिटेशन करेंगे एफर्ट्स के ऊपर, कि हमारी लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो है, बट हम उनको ओवरकम करेंगे बाय गॉड ग्रेस। हमारे को एफर्ट्स डालने हैं, इस चीज से मेडिटेट करना चाहिए। और 10th एंड द लास्ट सूत्र इज ब्लेसिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारे को हर एक व्यक्ति से ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। हम लोग काम करेंगे, हम लोग वो एफर्ट्स डालेंगे, बट ब्लेसिंग्स नहीं होंगी ना हमारे साथ, तो क्या होगा, हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ब्लेसिंग्स हमारे को लेनी चाहिए। अगर हम लोग ब्लेसिंग्स लेंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारा जो काम है, हमारा जो सक्सेस का जो एक पाथ है, वो बहुत अच्छी तरह से आगे की तरफ चल पाएगा। और आप इन 10 सूत्रों को अगर आपने अपने जीवन के अंदर उतार लिया, इट्स गारंटीड कि आप 2.0 वर्जन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि 10 के 10 सूत्र आपको एक ही रात के अंदर उतारने हैं। आज 31 है तो कल न्यू ईयर है, तो आज मैंने रात को मैं टॉनिक पी के सो गया और रात को ही मैंने ये 10 सूत्र अपने अंदर प्रकट कर लिए और कल से मैं 2.2 हो गया। ऐसा नहीं होता। 2.0 बनने के लिए एक दिन नहीं चाहिए सिर्फ। 2.0 बनने के लिए आप ग्रेजुअली अपने ऊपर काम कीजिए। ग्रेजुअली काम करेंगे तो उससे क्या होगा, आप एक दिन 2.0 जरूर बन जाएंगे। जैसे बोला जाता है ना, सक्सेस विल नॉट अचीव इन वन डे बट स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे विल लेड टू बिग सक्सेस वन डे। दिस इज अ सेइंग इन इंग्लिश। तो वैसे ही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोग ग्रेजुअली हर रोज अपने ऊपर काम करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि आगे जाके
एक दिन हम लोग 2.0 में चेंज होंगे। तो न्यू ईयर है आज, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारिए, बिकॉज हम लोग फेक रेजोल्यूशन तो ले लेते हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, देयर आर सो मच रेजोल्यूशंस, देन देयर इज रेवोल्यूशन, देन देयर इज डिसोल्यूशन, बट एट द एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। तो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज दिस? तो अगर सही मायनों में चाहते हैं चेंज लाना, तो डिजायर कीजिए और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप इन सूत्रों को अपने जीवन के अंदर उतारिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हरे कृष्णा।